ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईसी बेंगलोर आईपीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक 4th डिग्री का एक पॉलिनोमियल दिया गया है जो तुम्हारे स्क्रीन के सामने यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, अभी ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रखा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये पूरे क्वेश्चन में। वो ये है कि ये पॉलिनोमियल का जो डेरिवेटिव होगा वो डेरिवेटिव करके तो एक पॉलिनोमियल ही मिलेगा ना तुम्हें अल्टीमेटली, क्योंकि तुम एक पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव कर रहे हो। तो वो जो पॉलिनोमियल मिलेगा उनके पास 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेगा, डिस्टिंक्ट एंड 3 रियल रूट मिलेगा। ये दोनों का दोनों वर्ड ही यहाँ पे सबसे बड़ा कीवर्ड है, राइट। अभी तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट है, उनमें से कौन सा ट्रू होगा वो तुम्हें यहाँ पे अभी बताना है। तो मैं पहले इस क्वेश्चन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है वो मैं पहले यहाँ पे बता देते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि 4th डिग्री का है, जिसका डेरिवेटिव के पास 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट है। तो मैंने मान लो कि मेरा पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल को मैंने मान लो ले लिया कुछ इस प्रकार से x रेज टू द पावर 4 माइनस 1/2 x स्क्वायर प्लस 1। अभी तुम यहाँ पे क्या करो, तुम इसका डेरिवेटिव करके देखो कि इसके डेरिवेटिव के पास 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि मिल गया तो मैं ये एग्जांपल को लेके कुछ आगे सोच सकते हैं, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे एफ डैश जो है, एफ डैश एक्स मेरे पास होगा 4 एक्स क्यूब, राइट। एक काम करो तुम यहाँ पे ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 4x क्यूब, राइट, माइनस एक्स ऐसे आ रहा है। इज इट ओके? वेरी गुड, दैट मीन्स तुम्हारे पास मिल रहा है x, ठीक है ना, और यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 1। इज इट क्लियर? वेरी गुड। दैट मीन्स अभी तुम यहाँ पे यदि इसको करो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू तुम यदि 0 करो तो तुम्हारे पास x इक्वल्स टू 0 ये एक रूट मिल गया एंड 4x स्क्वायर, राइट, ठीक है ना, माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। दैट मीन्स मेरे पास एफ डैश के 3 डिस्टिंक्ट रूट मिल गया, एक है 0, एक है 1/2, एक है माइनस 1/2, राइट। अच्छा, तो अभी ये जो मेरा पॉलिनोमियल है जिसको मैंने लिया है अभी 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 इसके ऊपर मैं ऑप्शन की तरफ नजर डालता है। ऑप्शन मैं दी यहाँ पे ऑप्शन सी की तरफ नजर डाले। पहले ऑप्शन सी बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के एक कांस्टेंट है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन के पास 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेगा फॉर एनी रियल नंबर के। मतलब मैं यहाँ पे ये जो के है, मैं कोई भी रियल नंबर ले लू पूरे आर से, जो भी ले लू मैं, उन सारे के लिए मेरे पास यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू के, ये इक्वेशन के पास 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेगा, मतलब चारों अलग अलग रूट मेरे पास मिलेगा, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर एनी के, मैं कोई भी के ले लू, तो मैंने मानो के इक्वल्स टू ले लिया 1, मैं ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एफ एक्स इक्वल्स टू के, दैट मीन्स एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1। यानी कि मेरे पास ये जो 1 है इसको मैं पहले कैंसिल कर देते हैं। फिर मेरे पास यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये जो मेरे पास मिल गया इक्वेशन, ये इक्वेशन से मेरे पास ये मिला और यहां से मेरे को मिल रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अभी जब भी मैं इसको समाधान करेंगे तो मेरे पास 0 पॉइंट पे 2 रूट मिल जाएगा और यहाँ पे एक 1/√2, यहाँ पे एक -1/√2। तो मेरे पास 4 रूट तो मिल गया, लेकिन चारों का चारों रूट डिस्टिंक्ट नहीं है, बट दे आर टॉकिंग अबाउट डिस्टिंक्ट रूट। वो डिस्टिंक्ट रूट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट तो नहीं मिले हमारे पास। 4 रूट मिले लेकिन 4 डिस्टिंक्ट नहीं है। इन दैट केस
हम ये एग्जाम्पल की मदद से इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और यही एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पे देखो बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू के, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन के पास टू रियल रूट मिलेगा, टू रियल रूट मिलेगा एंड टू कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा। यहाँ पे भी सेम बात कि फॉर एनी रियल नंबर की, मतलब मैं रियल नंबर से कोई भी के को उठा लूं, हर एक के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू के, दैट इक्वेशन हैज एग्जैक्टली टू रियल रूट एंड टू कॉम्प्लेक्स रूट। अभी मैंने यहाँ पे जो के लिया है, मैं वन को ले सकता है। तुम बोलो सर के इक्वल्स टू वन ही क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एनी दे रखा है, मतलब कोई भी रियल नंबर ले लू तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे बताया जा रहा है वो स्टेटमेंट सही है। तो मैंने के इक्वल्स टू वन ही ले लिया मेरे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को नजर में रखते हुए, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे इसको लेने पर मेरे पास रियल रूट चारों के चारों ही रियल रूट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि टू कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है ना। अभी यहाँ पे एक बात तुम बोल सकते हो कि सर रियल रूट सर कॉम्प्लेक्स रूट, तो सर यहाँ पे जो है, यहाँ पे चारों के चारों सर हमारे पास तो रियल मिल गए, बहुत बढ़िया, लेकिन सर ये चारों कॉम्प्लेक्स भी तो है। बेटा यहाँ पे ना एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज होता है, जब तुम्हारे पास रियल के साथ साथ कॉम्प्लेक्स रूट दे देगा, अलग करके मेंशन करके देगा, तो इतना तो पकड़ के चलो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मींस नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट के बारे में चर्चा किया जा रहा है, नहीं तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स को दोनों अलग अलग क्यों करते। तो एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है और इसको लेके हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि ये क्वेश्चन के पीछे एक्चुअल मैकेनिज्म क्या था। पहले इसको मैं क्या कर रहा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको करवा रहा है, राइट। अच्छा, तो मेरे पास दो ऑप्शन इसी एग्जांपल के मदद से डिस्कस हो गया। इज इट क्लियर और नॉट, पहले ये बताओ, इज इट क्लियर? वेरी गुड, ओके फाइन। अभी मैं क्या करेंगे, ऑप्शन ए की तरफ नजर देते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं कि देयर ऑलवेज एग्जिस्ट ए रियल कांस्टेंट के। ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां पे दिया गया है। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट ए रियल कांस्टेंट के सच दैट, ये इक्वेशन के पास हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। इसको ध्यान से रीड करो, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन के पास एग्जैक्टली एक ही रियल रूट मिलेगा। अभी देखो, मैं अभी पेज को इरेज कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए को करने के लिए तुम्हें कोई भी एग्जांपल या फिर कुछ भी चीजें को लेने की जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। पहले हमारे पास ये दोनों डिस्कस हो गया दिए गए एग्जांपल की मदद से। अभी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो एफ एक्स इक्वल्स टू के, ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि दे आर ऑलवेज एग्जिस्ट। ऑलवेज एग्जिस्ट का मतलब क्या, इसका अर्थ क्या होता है, पहले इसको तुम्हें क्रैक करना है। ऑलवेज एग्जिस्ट मींस वहां पे ऑलवेज मिलेगा, वहां पे मेरे पास ऑलवेज एक के मिलेगा, जो के कारण मेरे पास ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन के पास एग्जैक्टली एक ही रियल रूट मिलेगा। बेटा एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे एफ एक्स क्या थे तुम्हारे पास दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार, सर एफ एक्स थे एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस जो भी थे यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ऐसे ही कुछ थे शायद, प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये जो इक्वेशन है, बोला जा रहा है कि वहां पे ऐसे एक के ऑलवेज मिलेगा, जो के कारण ये इक्वेशन के पास एग्जैक्टली एक ही रियल रूट मिलेगा। दैट मीन्स ये के को तुमने यहाँ पे लेके आओ तो ये इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन के पास एग्जैक्टली एक रियल रूट मिलेगा, एग्जैक्टली एक रियल रूट। इसके ऊपर फोकस करो। अभी ध्यान दो, ये एक पॉलिनोमियल है बेटा, और n डिग्री का पॉलिनोमियल के पास n रूट मिलेगा ही मिलेगा। अभी n रूट में से कितने सारे रियल है, कितने सारे कॉम्प्लेक्स है, वो तो पॉलिनोमियल हमें बताता है, ठीक है। अभी यहाँ पे छोटा सा ऑब्जर्वेशन एक ये है कि मैंने मान भी लिया कि दिए गए जो स्टेटमेंट है ऑप्शन ए में वो सही है। दैट मीन्स इसके पास एग्जैक्टली वन रियल रूट है, ठीक है, एग्जैक्टली वन रियल रूट है। अभी ये है 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो इसके पास 4 रूट्स मिलना चाहिए था। अभी एक रूट यदि रियल है तो बाकी 3 मतलब 4 रूट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, फंडामेंटल लॉ से आते हैं 4 रूट मिलेगा ही मिलेगा। तो बाकी 3 रूट मेरे पास कॉम्प्लेक्स से आएगा, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि
ऑप्शन ए बोल रहा है कि एग्जैक्टली 1 रियल रूट मिलेगा, तो बाकी 3 रूट कहां से आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा। अभी यहाँ पे हो जाएगा नेवर पॉसिबल। तुम बोलो क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स कम्स विथ कंजुगेट पेयर। कभी भी ऑड नंबर पे कॉम्प्लेक्स रूट का काउंटिंग नहीं होता है। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट 3 कभी भी आना संभव नहीं है काउंटिंग में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज क्या करता है, कंजुगेट पेयर में आते हैं। तो 3 यदि हो जाए तो कंजुगेट पेयर जो है वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो वहां पे क्या हो जाएगा, दिक्कत कर देगा। इसीलिए ये कभी भी संभव नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट्स कंजुगेट पेयर में ही आते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ऐसे कोई भी के मिलना संभव ही नहीं है। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमने इसको किया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसके पीछे का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या था उसको अभी हम क्रैक करेंगे, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे हम चले जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में, तो नेक्स्ट पेज में जाने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर हमारे एकेडमी की तरफ से ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से कोर्स में किस तरीके से ऑफर आया है उसके ऊपर यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। तो तुम क्या करो, इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके, और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए तुम क्या करो, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम इसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो ये है कि जो ऑफर है ये ऑफर 26 जनवरी, ठीक है ना, इस तारीख को ही ये ऑफर एक्सपायर कर जाएगा। मतलब यहाँ पे ये जो ऑफर है ये ऑफर सारे के सारे नॉर्मल फीस में कन्वर्ट हो जाएगा इस तारीख के बाद। तो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन था, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन में वापस लौट के जाते हैं कि यहाँ पे इसके पीछे मेन मैकेनिज्म क्या था। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास फंक्शन एक पॉलिनोमियल था, ठीक है, एक 4th डिग्री का पॉलिनोमियल था फंक्शन मेरा। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके डेरिवेटिव के पास एग्जैक्टली 3 रियल रूट है, ठीक है, रियल रूट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी ध्यान दो, मतलब यहाँ पे एफ डैश जो है, मानो 3 रियल रूट है, x1 इक्वल्स टू 0, एफ डैश x2 इक्वल्स टू 0, एफ डैश x3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट था एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट रियल रूट थे। अच्छा, अभी एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ पे इसके पीछे का मैकेनिज्म को मैं समझा रहा हूं, इसको ग्राफिकली मैं समझाएंगे तो जल्दी इसको तुम क्रैक कर पाओगे। ध्यान से देखिएगा, डेरिवेटिव के पास 0 है, डेरिवेटिव के पास 0 है, इसका अर्थ क्या है कि जो मेरा फंक्शन है, फंक्शन को उसी पॉइंट पे एक स्लोप मिलेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इज इट ओके और नॉट? अभी मेरे पास मानो ये मेरा ग्राफ पेपर है, ठीक है ना, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसको बोलते हैं। मानो यहाँ पे मैं तुम्हें यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, मानो यहाँ पे x1 यहाँ पे है, x2 यहाँ पे है, x3 यहाँ पे है। अभी यहाँ पे तुम ये क्वेश्चन मत करना कि सर अपने x1 x2 x3 तीनों ही रियल मतलब पॉजिटिव में होगा, इसका कंफर्मेशन कहाँ से लाया? ये भी तो हो सकते थे सर x1 यहाँ पे है। बेटा वो तो मुझे भी पता है, मैं यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट को तुम्हें यदि समझ लो तो तुम्हें ऐसे जो भी क्वेश्चन तुम्हारे मन में आएगा या दिमाग में आएगा उसका आंसर तुम ही दे पाओगे, ठीक है ना। इसके लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझना है। ध्यान दो, अभी यहाँ पे x1 पॉइंट पे डेरिवेटिव के पास 0 है, दैट मींस फंक्शन के पास स्लोप है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी यहाँ पे ये जो स्लोप है, स्लोप यहाँ पे मिलेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मींस फंक्शन के पास उसी पॉइंट पे एक बेंड आएगा, उसी पॉइंट पे एक बेंड आएगा। दैट मींस उसी पॉइंट पे फंक्शन का बेंड कुछ इस प्रकार से आ सकता है। देखो इस प्रकार से यदि बेंड आए तो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक स्लोप मिलेगा, राइट। अच्छा, ये जो बेंड है, ये बेंड मेरा ऐसे भी आ सकते थे क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप यहाँ पे भी मिलेगा। मुझे नहीं पता कि बेंड किस तरीके से आएगा, ठीक है ना, और मैं पता करना भी नहीं चाहते, सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को ट्रिगर करेंगे, फंक्शन का बिहेवियर को ट्रिगर करेंगे, राइट। तुम बोलो सर ऊपर में ही क्यों सर नीचे भी तो ऐसे आ सकते हैं। तो ऐसे जो भी सवाल तुम्हारे मन में या दिमाग में आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब तुम ही दे पाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद। तो मैं किसी एक को मैं पकड़ के तुम्हें कॉन्सेप्ट को सिखा रहा हूं कि मैंने पकड़ लिया कि फंक्शन के पास विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मेरे पास फंक्शन तो नहीं है ना,
ABCD के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो मैं कैसे यहाँ पे फंक्शन के बारे में एग्जैक्ट इसका लोकेशन बताऊं? तुम खुद बताओ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बता सकता है, लेकिन एग्जैक्ट में नहीं बता सकते कुछ भी फंक्शन के बारे में, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं हमारे पास, राइट? तो यहाँ पे मेरे पास, मैं यहाँ पे इतना बता सकता है कि ये एक स्लोप मिलेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैंने पकड़ लिया कि ये जो स्लोप है, ये स्लोप ऐसे है। वेरी गुड, दैट मीन्स फंक्शन मेरा, इसके देखो, इसके आगे तो और कोई स्लोप नहीं मिलेगा, क्योंकि फंक्शन के पास 3 डिस्टिंक्ट है एग्जैक्टली। दैट मीन्स मेरे फंक्शन ऐसे यहाँ पे ऐसे आके ऐसे हो गया, फिर उसको ऐसे जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने यदि ऐसे पकड़ लिया, फिर x2 में तो फिर से उसको बाउंस देना है। दैट मीन्स x2 में आके उसको फिर से बाउंस देके ऐसे जाना है। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो मैंने यदि इस तरीके से ले लिया तो उसका x2 में बाउंस ऐसे ही आएगा। अभी मैंने यदि x1 में मैंने यदि ऐसे ले लेते तो x2 में बाउंस ऐसे आते। इज इट क्लियर? तो मैंने जो ले लिया उसके ऊपर बेस करके मैं आगे लेके जाएंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है? ओके ओके। अभी तुम ध्यान दो, x2 में पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक स्लोप मिलेगा, फिर ऐसे करके बाउंस दे के x3 में फिर से पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक स्लोप मिलेगा उनको, ऐसे। इज इट क्लियर? तो ऐसे करके वो क्या करेगा, इसको जब भी स्लोप मिला दैट मींस वो बाउंस दिया, बाउंस दे के वो ऐसे ऊपर चला जाएगा। इज इट क्लियर? ओके फाइन। अभी मैं इसको इरेज करते हैं, तो मैं यहाँ पे किसी एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया। अभी तुम्हारे माइंड में जो जो ऐसे सवाल आएगा उनका जवाब तुम खुद ही कर पाओगे। ध्यान दो अभी। तो मेरे पास फंक्शन कुछ इस प्रकार से हो गया इन दैट केस। ओके, मैं इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा मेरे को जगह भी मिलेगा, दिखने में भी थोड़ा सा सुंदर लगेगा। इज इट क्लियर? ओके ओके। अभी तुम ध्यान दो, मैं अभी ऑप्शन में वापस लौट के जाते हैं। बोल रहा है कि देयर ऑलवेज एग्जिस्ट ए के सच दैट इट हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। देखो fx इक्वल्स टू k, दैट मींस अभी मैं यदि k जो है एक कांस्टेंट फंक्शन को मैं यदि प्लॉट करें, कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसका ग्राफ होते हैं, राइट? अच्छा, तो मैंने यदि k को ले लिया ऐसे, तो इसके पास ये k ये लाइन के साथ किसी भी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। देखो fx इक्वल्स टू k, इसका सोल्यूशन मिलेगा, दैट मींस k लाइन को फंक्शन जो जो जगह पे कट करेगा वो होगा इनका सोल्यूशन। ग्राफिकली यही इसका मीनिंग लेके आते हैं, राइट? अभी मैंने मानो k को ऐसे ले लिया, तो इन दैट केस कोई भी सोल्यूशन नहीं है, और कोई भी सोल्यूशन नहीं है इसके बारे में चर्चा करने के लिए भी नहीं बताए थे मेरे क्वेश्चन में। लेकिन मैंने यदि k को ऊपर से किसी भी जगह पे मैंने मानो ले लिया, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, उनको छोड़ के सोल्यूशन होगा, उनको पर मैं यदि हिट करे, कम से कम 2 जगह पे ये कट करेगा ही करेगा। 2 से अधिक जगह पे भी कट कर सकते हैं, जैसे मानो कि यहाँ पे 1 2 3 4 4 जगह पे कट किया। इज इट क्लियर? 2 से अधिक जगह पे भी कट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 जगह पे कट करेगा ही करेगा वो। दैट मींस मेरे पास ऑप्शन ए गलत है। इज इट क्लियर? ओके। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि इट हैज 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट। अभी मैंने मानो इसी के को ले लिया, तो मेरे पास 2 रियल रूट मिल गया, लेकिन वो तो बोल रहा है 4, दैट मींस ये गलत है, ठीक है? अभी मानो k को मैंने ऐसे ले लिया, तो इसके पास चारों के चारों मिल गया रियल रूट, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 रियल 2 कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसको भी छोड़ दो, तुमने मानो k इक्वल्स टू इसको ही ले लिया, नो रियल रूट, ठीक है ना? नो रियल रूट इन दैट केस, तो ऑप्शन डी यहां से चला गया। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं fx इक्वल्स टू k, इनके पास रूट मिलेगा, दैट मींस fx फंक्शन को k जो ग्राफ है, fx का जो ग्राफ है, ये आपस में इंटरसेक्ट जो जगह पे करेगा। इज इट क्लियर? दैट मींस मानो यदि मानो इसी k को ले लिया तो कोई भी रियल रूट नहीं है, लेकिन ये तो बोल रहा है कि 2 रियल रूट, तो ये गलत, ठीक है? दैट मींस यहाँ पे ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। अभी ऑप्शन बी को यहाँ पे ग्राफिकली चेक कर लेते हैं। बोल रहा है कि देयर ऑलवेज एग्जिस्ट ए रियल कांस्टेंट k such that fx equals to k has a 3 distinct real root, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं था। ध्यान दो, 3 distinct real root, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली था। मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा रफ कर देते हैं, नहीं तो जगह यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, ठीक है? देखो यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्टली था, लेकिन यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट है, एग्जैक्टली नहीं है। बेटा एक बात बताओ, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट है, 4 रूट मिलना चाहिए, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट है, दैट मींस बचा हुआ एक रूट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं।
क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, वो तो कंजुगेट पेयर में आएगा। 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट है, दैट मीन्स एक और रूट भी मिलेगा, वो भी रियल ही होगा। ऐसे हो सकता है कि वो मल्टीपल टाइम्स में आ गया, सिंपल नहीं है। जैसे मानो कि 0 0 1 2, तो 3 रूट डिस्टिंक्ट 0 1 2, लेकिन काउंटिंग 4 है। जैसे कि मानो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, 3 डिस्टिंक्ट रूट मतलब 3 डिस्टिंक्ट मिलेगा ही मिलेगा, 4 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मे बी डिस्टिंक्ट, मे बी ऐसे, एग्जैक्टली तो नहीं दे के रखा है, राइट। दैट मीन्स मैंने मानो इसी के को ले लिया, तो यहाँ पे 3 जगह पे हो रहा है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी पे भी आ सकते हैं, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे ग्राफिकल चेक भी कर सकते हैं। दैट मीन्स इसको मैंने 2 टेक्निक से बताया, एक है ग्राफिकली, एक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्पल के मदद से, ठीक है। तो इसका दोनों केस में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीख के क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंटली करने के लिए, तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करने के लिए, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के उसको लेना चाहते हो, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, इस नंबर पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम्हें उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेन करता है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। और मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।